مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। दीन दुनिया पॉडकास्ट देखने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान तारिक। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पहलवानी कह लें या कुश्ती कह लें, ये एक ऐसा फ़न है जो कि अरसा कदीम से खेला जा रहा है। और इसको अगर हम इस्लामी तारीख़ के हवाले से भी देखें तो कई सहाबाए किराम अपने दौर में इस फ़न से मुंसलिक रहे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मेहमान ख़ुसूसी हैं, थंबनेल से आपने देख तो लिया होगा कि कौन है जी। अब्दुर्रहमान मानी पहलवान साहब, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। रहमान भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आप माशाल्लाह श्रीलंका में जो चैंपियनशिप जीत के आए हैं, हमारे न सिर्फ सादकाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? जी खैर मुबारक सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। आपकी मोहब्बत है जी। थैंक यू। अभी तक का मेरे ख्याल में पहला पॉडकास्ट आपकी विनिंग के बाद आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी आपकी बहुत बहुत मोहब्बत है। अपनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि कोलंबो में कोलंबो में एशियन कॉम्बैट रेसलिंग चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई, जिसमें तकरीबन 11 ममालिक ने शिरकत की थी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है मानी भाई पहले नंबर पे आए। और दिलचस्प बात ये है कि इंडियन खिलाड़ी को आपने फाइनल में हराया। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। क्या मैं जानना चाहूँगा उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? हमारे लिए तो फीलिंग जो होती है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए जीतना ही सबसे बड़ा मकसद होता है। बट जब सामने चैलेंज इंडिया का हो तो फिर तो आपको पता है कि जज्बात हमारे जो होते हैं जी, हर चीज़ हो या बेशक क्रिकेट का मैच हो, हर कोई जज्बाती ज़रा हो जाता है इस मामले में। बिल्कुल। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने परफॉर्म किया और जीत कर जब वापस लौटे हैं, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया आपका। जी तो मानी भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो रेसलिंग चैम्पियनशिप थी, ये कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और कब ये मुनक्किद हुई और क्या इसका एक थोड़ा मैं कहानी आपके ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। हमारा सलमान भाई 1.5 महीने का कैंप था हमारा। ठीक है। जो हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, उसमें ट्रेनिंग की। तो आप यहाँ से 1.5 माह पहले जी जा चुके थे, उधर कैंप में ट्रेनिंग भी करते रहे। और जब ये रेसलिंग चैंपियनशिप का टाइम आया तो आपने परफॉर्म किया। और इसमें जैसे आपने बताया कि 11 ममालिक ने शिरकत की थी, तो इसमें मुख्तलिफ राउंड्स होंगे। तो फाइनल राउंड में आपका इंडिया के आई थिंक विकास नाम से एक हैं भारतीय खिलाड़ी, उनके साथ आपका टाकरा हुआ और उसको आपने बखूबी विन किया। और इससे पहले जो राउंड्स थे उसमें किस किस ममालिक के खिलाड़ियों के साथ आपका टाकरा हुआ? फर्स्ट फाइट जो मेरी थी, इसमें पूल बनते हैं, 2 पूल। जैसे 11 लड़के थे, उनके 2 पूल बना दिए जाएंगे। सही है। एक में इंडिया वाला लड़का था, एक में मैं था। मैंने 2 फाइटें पहले विन की, उसने भी फाइटें विन की। तो सही है। मैं फाइनल में मैं पहुंच गया। मैंने पहले फर्स्ट फाइट जो थी वो विन की नेपाल को, सेकंड फाइट मैंने विन की श्रीलंका को। और फाइनल मैं इस पूल से मैं फाइनल में पहुंचा। ठीक है। दूसरे पूल से वो फाइनल में पहुंचा। अच्छा। यानी सेकंड जो फाइट थी आपकी, वो होम ग्राउंड जी हराया। अच्छा, सही। और इस तरह करते हुए आप फाइनल में आए। और फाइनल का जो था ये जो मैच था, तो ये मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जैसे आपने बताया ना कॉम्बैट रेसलिंग चैंपियनशिप, ये आर्म रेसलिंग्स जो हम टीवी पे देखते हैं उस तरह की है या जरा मुख्तलिफ है? नहीं, वो एक एंटरटेनमेंट है। जो WWE की बात कर रहे हैं, जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ। वो तो एक समझ लें लाइक फिल्म ही है वो। अच्छा, वो फेक है थोड़ा सा। वो सारी डायरेक्ट की हुई है कि आपने इतने पंच इसे करने हैं। वो उससे पहले वो सारा उनका ट्रेनिंग उन्होंने ली होती है कि आपने इतने पंच करने हैं। जी, वो सारा ऐसे ही होता है।
तो उसे डायरेक्ट किया जाता है हर चीज, हर लिहाज से, वो सब फेक ही होता है। सही सही। जो हमारी रेसलिंग होती है ये हम मार कुटाई वाली तो नहीं होती, बट ये पॉइंट्स होते हैं इसमें। ठीक ठीक। सर्कल टाइप एक मैट लगा होता है, अच्छा। उसी के अंदर हम लोगों ने खेलना होता है। या जैसे आजकल इंडियन मूवीज वगैरह में जी जी, वो में या दंगल मूवीज और सुल्तान मूवीज, अच्छा अच्छा, सेम वैसा ही होता है। जो वो ठीक है, आपने वो एक बटपा उसको उल्टाया तो इतने पॉइंट है, और इतनी देर रुके तो इतने पॉइंट्स होंगे। अच्छा, इस तरह जैसे पकड़ के बिठाने के पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट पकड़ के बिठाने के होते हैं, उसके बाद आप रोलिंग करेंगे, 2 पॉइंट उसके होते हैं। या ऐसा दाव लगाएं जो उसके वो मुकम्मल उसकी बॉडी हवा में जाए और फिर ऐसे कमर के बल गिरे तो उससे 4 पॉइंट हो जाते हैं। अच्छा, ये ऐसी फाइट होती है। सही। हमारे जहन में तो रेसलिंग का वर्ड आते ही वो रिंग और जी जी, इस तरह से आ रहा होता था कि शायद इससे रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन आज सुनने में कुछ मुख्तलिफ ही हमें मिल रहा है। तो ये मैं जानना चाहूँगा, ट्रेनिंग एक तो कोच से तो मिलती रही होगी आपको, इससे पहले एक कह लें कि कहाँ से शौक, ये पहले तो मैं जानना चाहूंगा कैसे बना ये कि आप एक रेसलर बने? जी, अब्बू मेरे जो पहलवानी करते थे, बहुत अच्छे पहलवान थे। बट वो वसाइल ना होने की वजह से तो वो नहीं कर सके ज्यादा, तो उन्होंने फिर मुझे पहलवानी, मेरे उस्ताद जो है वो मेरे अब्बा ही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्या नाम उनका? अल्लाह देता पहलवान। अच्छा, वो सादकाबाद के रुस्तम रहे हैं 15 साल तकरीबन। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो उन्होंने जीतने नहीं दिया किसी को, सादकाबाद के विनर रहे हैं 15 साल तक, माशाल्लाह। बट वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सके कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। तो फिर उन्होंने मुझे उस लिहाज से मुझे ट्रेनिंग करवाई कि मैं पाकिस्तान का परचम जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाके तो बुलंद करूं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जो सारी एफर्ट है, अब्बा मुझे दिन रात सारा दिन उनका एक ही काम होता है, मेरे पीछे ट्रेनिंग करवाना मुझे। सही है। सुबह के टाइम, रात के टाइम, सारा जो एफर्ट सारी है मेरी वो ही करते हैं। आप जैसे बता रहे हैं ना अभी, तो मेरे जहन में वो दंगल मूवी का मुकम्मल सीन चल रहे हैं कि जैसे उनके अब्बा ने उनको मतलब ऐसा, ये पहलवानी जो है ये सेम ही वो की जाती है कि कैसे उठाना, सुबह के टाइम ट्रेनिंग करवानी, डाइट का ख्याल रखना उसका, ट्रेनिंग का ख्याल रखना उसका, हर चीज A to Z सुबह से लेकर रात तक वो ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, सही। तो जैसे आपने डाइट बताया, डाइट तो काफी स्ट्रांग होती होगी इस मामले में। जी, वैसे तो जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी डाइट जो होती है वो आम जो लोग होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। बट जो पहलवान होते हैं, पहलवान को आपको पता है, जो बंदा पहलवान का एक वो करता है ना कि यार पहलवान है, वो आम बंदा जो होता है उसे बस पहलवानी के बारे में पता नहीं होता, बस उसे ये पता था कि पहलवान होते हैं। वो ये सोचता है कि यार ये पूरे बकरे खा जाते हैं ये पहलवान, ये सही होता है। पहलवानों की जो डाइट होती है वो डिफरेंट होती है, बाकी स्पोर्ट्समैन से भी डिफरेंट होती है, आम इंसान से तो वैसे ही डिफरेंट होती है। बट उसमें हम लोगों को अपना वेट मेंटेन रखना होता है। जब हमारा जैसे हमारे कंपटीशन आ रहे हैं तो हमने वेट अपना मेंटेन रखने के लिए हमें घी वगैरह, जो देसी घी का इस्तेमाल करना, वो छोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसी काफी चीजें आपके नाम के साथ जैसे पहलवान लगता है, और यहाँ पे हम नॉर्मली जिस तरह पहलवान मोटा ताजा एक बंदा में तो दिखने में चाहिए, एक तस्वीर बन जाती है पहलवान की। लेकिन आपको हम एक वो मॉडर्न सा पहलवान अगर कहें उसमें तो आप तो ऐसा लग रहा है कि काफी डाइट का ख्याल रखते हैं। जी, वो वेट कम करना होता है ना। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने 13 kg वजन कम किया। अच्छा, तो 13 किलो वजन कम तो किया। उसके लिए फिर हमें डाइट का तो हर लिहाज से अच्छी, मतलब कि डाइट हमें लेते हैं, बट उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्वालिटी उसकी जो होती है ना वो वही रहती है। जी माशाल्लाह मानी भाई, आप के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है। मैं एक और चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा, आप तो माशाल्लाह ट्रेंड हुए आपके घर से, आपके वालिद साहब ने ट्रेन किया है, तो इस फील्ड में कोई और अगर आना चाहे और उसको वसाइल बेशक हो, लेकिन उस तरह से एक जैसे घर से वो ट्रेनिंग आपको तो मिल गई, तो उसको नहीं इस तरह की चीज़ें मुयसर, तो क्या उसको टिप्स देना चाहेंगे आप? यहाँ कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ मौजूद है कि उसको भी सिखाया जा सके? पाकिस्तान में पहलवानी जो है वो वैसे करते गरीब लोग ही है। ये तो बात गरीब लड़के ही, गरीब घराने के लड़के ही जो बड़े बड़े पहलवान बनते हैं वो गरीब घराने के होते हैं। कौन ये पहलवानी काम ऐसा है कि जो आम मतलब के पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ी लिखी फैमिली से हो ना, वो देख के पहलवानी को कहते हैं यार ये क्या, इन्होंने लंगोट बांधे हुए हैं, मट्टी में लड़ते रहते हैं, और प्रोफेशंस की तरफ जाना पसंद करते हैं, इस तरफ नहीं आना पसंद। पर ये करते गरीब लोग ही हैं। जब लड़का पहलवानी करना स्टार्ट करता है, जब वो ऐसा
मतलब के बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो बट हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये है पहलवानी का, देसी पहलवानी का, कि जब लड़का थोड़ा सा अच्छा पहलवान हो जाता है तो फिर वो मेले होते हैं पाकिस्तान में, दंगल होते हैं, उनमें फिर वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। वहाँ पे पैसे मिलते हैं उन्हें। अच्छा अच्छा, सही। तो ये जो खर्चे होते हैं उसके वो पहलवान जो होता है वहां से निकाल लेता है। मसला असल होता तब है जब इंटरनेशनली लड़के ने पार्टिसिपेट करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे मैट पे रह के ट्रेनिंग करनी होती है, ऐसी डाइट खानी होती है, ऐसी डाइट लेनी होती है। हम फिर देसी कुश्तियां नहीं लड़ सकते, उससे इंजरी के चांस ज्यादा होते हैं। तो जब लड़का पहलवानी करता है कोई आम, तो उससे अखराजात उसके निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर उसे कोई करवाने वाला हो, जैसे मेरे अब्बा हैं, जितने भी हमारे लड़के अखाड़े में आते हैं, सादकाबाद के लड़के होते हैं या रहीम खान के लड़के होते हैं, तो अब्बा कोशिश होती है कि उनकी डाइट का भी ख्याल रखें। जैसा आपने बताया कि दीगर और भी पहलवान अखाड़े में आते हैं, उनको भी सिखाया जाता है। एक कुछ दिन पहले हमने एक और देखे हैं, सादकाबाद के थे, सैफुल्लाह पहलवान, तो वो भी आई थिंक आपके ही अखाड़े से। जी, वो हमारे शागिर्दी हैं। अच्छा। अभी गए थे कंपटीशन खेलने के लिए। जी। पर वो उनकी इंजरी हो गई है हाथ पर। जी, इंजरी के बाद। और जो जिस कंपटीशन पे गए थे वो बहुत बड़ा कंपटीशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें। अच्छा। उसमें पूरी दुनिया से आए होते हैं खिलाड़ी। तो वो चैंपियनशिप भी वो फ्री स्टाइल टाइप की थी या कुछ मुख्तलिफ था? वो मास रेसलिंग है। अच्छा, उसका क्या मतलब होता है? मास रेसलिंग ऐसी होती है कि एक स्टिक होती है, ठीक है, स्टिक को पकड़ना होता है, दोनों साइड से दोनों हरीफ पकड़ते हैं। एक साइड से, इस साइड से, एक दूसरी साइड से पकड़ते हैं। ठीक है। और सेंटर में जो होता है पार्टीशन में, उसमें एक लकड़ी का तख्ता सा होता है जो वो लगा होता है। अच्छा। उस पे पाँव रखते हैं, जिसने अपनी तरफ खींच लिया वो विनर हो जाएगा। अच्छा। उस लड़के के ने अभी ट्रेनिंग भी कम की थी और उसका पासपोर्ट इशू रहा है कुछ काफी अरसे तक, वो पासपोर्ट उसने बनवाया अपना। सही। और जब वापस वहाँ पे गुजरात में उसने कैंप अटेंड किया, चंद दिनों का कैंप था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कि जी वो भी हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा, जैसे छोटे शहर से आप बिलोंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, या आपके जीतने के बाद भी, जीतने से पहले भी। इस तरह तो होता है स्पोर्ट्समैन के साथ। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अक्सर औकात यूँ होता है कि जैसे आप पाकिस्तान की तरफ से कहीं जाके लड़ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी और मुल्क से आपको कोई ऑफर आई हो? जी, आती है हमारी तरफ से। जी बिल्कुल ऐसा होता है। जब कोई लड़का पाकिस्तान का, मतलब कि हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स का वो नहीं सिस्टम है जो बाकी कंट्रीज में सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है। फिर वो जब देखती हैं ऐसे किसी भी लड़के को जो अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे ऑफर्स मिलती हैं। मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम सिंगापुर में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने फाइनल फाइट में विन किया था न्यूजीलैंड के लड़के को। तो जो उनके कोच थे, तो उन्होंने मुझे ये ऑफर की थी कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो हम आपको वहाँ पे सारी सहूलियात जो हैं वो देंगे। अच्छा। तो बट पाकिस्तान का तो आपको, पाकिस्तान हमारा वतन है, तो हम इससे प्यार करते हैं। जो भी है, जैसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है इसी में। बिल्कुल, इसमें घर वालों की भी मेहनत है, माँ की दुआएं हैं, और सबसे बढ़ के जो आपने बात की है कि वतन की मोहब्बत है। जी बिल्कुल। और उसको लिए जो है वरना जो इसी जज्बे के साथ जाते हैं आप और जो करके आते हैं चैंपियनशिप। जी माशाल्लाह मानी भाई, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपको ऑफर्स वगैरह भी हुई, तो इससे तो मुझे मालूम होता है इससे पहले भी आप दीगर चैंपियनशिप्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो इससे पहले अगर मैं जानना चाहूँ, कहाँ आपने परफॉर्म किया? मैं सलमान भाई 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन हूँ। अच्छा, नेशनल चैंपियनशिप 10 साल से इसी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। अच्छा। उससे पहले मेरे पास इंटरनेशनल मेडल जो है वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के 2 ब्रॉन्ज मेडल है। वेरी गुड। जो फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था सिंगापुर में। सही। और उसके बाद साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है मेरे पास। अच्छा। इंटरनेशनल अचीवमेंट मेरी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एशिया चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल है। सही माशाल्लाह जी, बहुत मुबारकबाद आपको अगेन। हमें तो अभी कह लें कि मालूम हुआ कि आप माशाल्लाह 10 साल से नेशनल चैंपियनशिप भी हैं और दीगर इंटरनेशनल मेडल्स भी ला चुके हैं। जी, तो माशाल्लाह मानी भाई, जज्बात तो एक शख्स के होते हैं जब उसको पाकिस्तान की तरफ से खेलना पड़ता है। पहली मर्तबा जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया,
तो क्या उस टाइम फीलिंग थी, मैं ये जानना चाहूँगा। सलमान भाई, जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से मैं गया 2015 में, सही। वहाँ पे जूनियर कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद में एक, तो वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की तकरीबन 15 दिन। उससे पहले मैंने 11 में स्टार्ट की पहलवानी, 2011 में। सही। तो जब मेरे जो लड़के कोचेस ने देखा कि यार ये लड़का तो बड़ा अच्छा होने वाला है, उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़्यादा हार्ड वर्क करें, आप बड़ी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे कुछ जानता नहीं था, कोई भी नहीं जानता सिवाय कोच के। सही। तो जब मैं वहाँ पर गया, मैंने ट्रेनिंग की 15 दिन। 15 दिन के बाद फिर हमारे ट्रायल हुए साउथ एशियन गेम्स के लिए, जो इंडिया में हो रही थी। अच्छा। गुवाहाटी शहर है वहाँ पर हो रही थी। ठीक हो गया। तो वहाँ पर जब मैंने लड़कों को, मैं भी उनकी लिस्ट में बैठ के, जब ट्रायल होने थे उन्होंने वेट कैटेगरी बता दी कि 57, 61 लाइन में बैठ जाओ सारे, जो हमारी फेडरेशन है। तो हम लोग बैठ गए, मैं भी एक लाइन में बैठ गया 70 kg की लाइन में। तो उन्होंने कहा ये कौन सा लड़का कोई अच्छा है जो जीतेगा। तो हम लोग थे 3 लड़के थे, वापडा और आर्मी और मैं, ठीक है, पंजाब से। तो जब हमारी फाइट्स हुई है, मेरी पहले आर्मी के साथ फाइट हुई है। सही। मैंने उसे जीत लिया 10-0 की लीड से। इसमें होता है कि 10-0 की लीड हो जाए, टाइम जितना मर्जी हो, तो आप जीत जाते हैं। सही। तो मैंने उसे जीत लिया। उसके बाद मेरी वापडा के साथ फाइट आई, मैंने उसे भी जीत लिया। अब सब लोग वहाँ पे परेशान हो गए कि यार ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है। सब लड़के वहाँ पे बातें करना शुरू हो गए कि ये तो लगता है ईरान से आया है। अच्छा। ये पाकिस्तान से नहीं है। सही सही सही। तो मैंने अब्बा को फ़ोन किया। अब्बा मुझे कह रहे थे कि यार वहाँ पे लड़के बहुत अच्छे हैं, आप जाओगे। अब्बा ने मेहनत तो मुझे बहुत करवाई हुई थी यहाँ पर। अब्बा मुझे कहने लगे कि यार आप जाओगे वहाँ पर तो लड़के भी बहुत अच्छे हैं, आपकी तो बारी अभी नहीं आएगी, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। बट उन्होंने मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई हुई थी तब। सही। जब मैंने अब्बा को फ़ोन किया कि मैंने ट्रायल जीत लिए हैं, साउथ एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन हो गई मेरी, अब्बा माने ना मेरी बात। नहीं आप मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मैं सच में जीत गया हूँ, आप ये मेरे दोस्त से बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो लड़का था एक, मैंने उससे बात करवाई अब्बा की। तो उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको चाचू, आपके बेटे ने विन कर लिया अच्छे लड़कों को। अब्बा को तो यकीन ना आए। अब्बा कहें अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं अब्बा फ़ोन कट हुआ तो अगले दिन ही अब्बा वहाँ पे पहुँच गए मेरे पास कैंप में। जो कैंप लगा हुआ था वहाँ पर। बिल्कुल, ये एक बाप की जो खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो फिर मैं, हम लोगों की जब फ्लाइट थी जिस रात को, तो रात उन सबको पता चल गया कि इंडिया ने मुझे वीज़ा नहीं दिया। सिर्फ मेरा वीज़ा नहीं लगा पूरी टीम में। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या इशू है, आप लोग ये वीज़ा क्यों नहीं दे रहे मुझे। वो मुझे पता चला नेक्स्ट डे रात के टाइम। सही। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे आज रात को हमारी फ़्लाइट हो 3 बजे की, तो उससे पहले शाम के टाइम हम जो हमारा लास्ट ट्रेनिंग सेशन था हम वो कर रहे हैं। सबको पता चल गया कि इसका वीज़ा नहीं लगा। तो मैं बड़े जज्बे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि मैं कल विन करूँगा, इंडिया को भी जीतूँगा, सबको जीतूँगा। अब सब लड़कों को पता था इसका वीज़ा नहीं लगा। वो मुझे कोई बता भी ना रहो कि यार ये इसका फर्स्ट टाइम है, इसके जज्बात बहुत, ये पुरजोश है जाने के लिए, लड़ने के लिए। हम इसे बताएं, ये तो बड़ा इसके, हमने नहीं बताना, कोई लड़का बताए ना। कोच उन्हें कहें कि आप इसे बताओ। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा यार वो हमारे कोच का फ़ोन आया कि आपका वीज़ा नहीं लगा। मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है मेरा वीज़ा ना लगे। मैंने अपने फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे उनसे पूछा। उन्होंने कहा यार हम लोग कोशिश में हैं आपका वीज़ा लग जाए, बट वो कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं आपके नाम के, अब्दुर्रहमान नाम के अभी इश्यूज़ हैं कि वो वहाँ से आपकी क्लियरेंस नहीं हुई, तो इसलिए वीज़ा नहीं लगा आपका। तो हकीकत क्या थी वैसे वीज़ा ना लगने की? वो यही थी कि उन्होंने मेरी क्लीननेस के मामले में, उन्होंने फेडरेशन ने तो मुझे या आपकी वो फाइट से डर गए थे, मैं तो ये कहूँगा। वो ये तो अब नहीं पता, बट वो अच्छा। हमारी फेडरेशन जो थी वो यही बता रहे थे कि आपका ये अभी तक वो यही बताते हैं। 2015 में नासी, 2024 में तो कब जी आगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम वो इनकी फ्लाइट जाने के लिए, ये गाड़ी में बैठे जाने के लिए एयरपोर्ट पर, मैं बैठा रो रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट टाइम फ्लाइट है। मैं फिर 2 दिन वहाँ पे रहा, इंतज़ार करता रहा वहाँ पर कि मेरा वीज़ा आएगा। मैं राब्ते में रहा अपनी फेडरेशन के साथ। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, बट वीज़ा नहीं आ सका मेरा। तो ये जो था मेरे लिए फर्स्ट टाइम तो जो था। उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरा मैंने कहा मैंने पहलवानी नहीं करनी। मैंने अब्बा जी को कहा मैंने पहलवानी छोड़ देनी है, क्या फ़ायदा मेरा, उन्होंने मुझे वीज़ा नहीं दिया, मेरा इतना बड़ा चांस था। अब्बा ने मुझे कहा कोई बात नहीं, आपकी तो अभी स्टार्ट हुई है ना लाइफ इसकी, तो आपको तो बहुत मौके मिलेंगे। 2016 में फिर मैंने
अल्हम्दुलिल्लाह सिंगापुर में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते अच्छा, कॉमनवेल्थ माशाल्लाह, चैंपियनशिप में। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर 2024 तक अभी तक मैं नेशनल चैंपियन हूँ। माशाल्लाह, और एक छोटे से शहर से जाकर बिल्कुल, जीतना, आपको पता है कि लाहौर जो है गुजरांवाला वो पहलवानों का शहर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ, गुजरांवाला कोई पहलवानों का शहर कहा जाता है। वहाँ से 10 साल लगातार जीत लेना, मैं समझता हूँ ये कि अल्लाह का खास करम है मेरे ऊपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह इतनी कामयाबी से नवाजा। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद यूँ ही तरक्की अता फरमाता रहे। आमीन। माशाल्लाह ना सिर्फ शहर सादकाबाद का नाम रोशन किया आपने, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इससे कबल जैसे ओलंपिक्स गेम्स में हमारे अरशद नदीम ने उन्होंने भी इंडियन जो भारतीय एक खिलाड़ी थे उनको जेवलिन थ्रो में जी। हराया था। और ना सिर्फ हराया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और जब वो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया, बड़े तोहफे तहाइफ और करोड़ों रुपए, और कोई प्लाट दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई मकान। तो आपके साथ क्या मामला पेश आया? कोई आपका इस तरह का इस्तकबाल जो किया गया या जो हुआ, क्या आप मुतमईन हैं उससे? सादकाबाद की अवाम ने, सलमान भाई आपने देखा होगा, मुझे तो ये लगता है कि जैसा मेरा इस्तकबाल हुआ है ना, सादकाबाद की आम अवाम ने जो इस्तकबाल मेरा किया है, और जो प्रेस के लोग थे, जो मीडिया के लोग थे, उनका बहुत किरदार है मीडिया के लोगों का मेरे से इस्तकबाल में। मेरा बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिहाज से अरशद नदीम से बढ़ के मेरा इस्तकबाल किया सादकाबाद की अवाम ने। बट जो सियासी लोग हैं वो उनके कुछ इश्यूज होंगे जिस वजह से वो नहीं आ पाए वहाँ पर। तो वैसे लेकिन भी वैसे स्पोर्ट है जी, मतलब कि सादकाबाद के कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा, जैसे असमत खान फानी साहब हैं, उनकी पोस्ट देखी हमने। वो मेरे साथ पहले भी मुझे करते रहे हैं सपोर्ट, और अभी भी उन्होंने जैसे ऐलान किया है मेरे मुझे पैसे 5 लाख रुपए का इनाम देने का। तो ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि जैसे हमारे सियासी लोग हैं तो मसरूफियत की वजह से नहीं, सियासत की वजह से भी कुछ लोग सामने नहीं आते। जी, बट वो करते रहते हैं। फाइनेंशियली हमारे कुछ बिजनेसमैन हैं वो आपके साथ तकरीबन सब मोहब्बत भी करते हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको करने का मकसद यही है कि अपना हिस्सा वो शामिल करें आपकी तरक्की के अंदर। जी बिल्कुल। पर जब वो इस्तकबाल जैसा मेरा किया गया है यहाँ पर सादकाबाद की अवाम ने किया है, मुझे तो इतना ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मेरा इस्तकबाल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत हकदार थे इस इस्तकबाल के भी। और मैं इख्तिताम की तरफ जाते हुए आपका तहे दिल से एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट को रौनक बख्शी। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी तरक्की अता फरमाई। इससे पहले आप जैसे बताया कि 10 साल से नेशनल चैम्पियन हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी सोचा था आपने कि यूँ मैं चैम्पियन बनूँगा और यूँ पॉडकास्ट मेरा कहीं रिकॉर्ड होगा और दीनों दुनिया पॉडकास्ट में आने का मौका मिलेगा? नहीं सर, ये तो मैंने नहीं सोचा था। मैं तो मतलब कि समझ रहा था कि इंटरव्यूज़ वगैरह तो मुझे नहीं इतने ज़्यादा वो करने आते, बट ये यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं जी, अब आपको थोड़ा आदत भी बना लेनी चाहिए। माशाल्लाह ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन है और हमारे शहर का, हमारे पाकिस्तान का आप नाम रोशन करें, इस चीज़ की ना थोड़ी सी आदत आपको अब बना लेनी चाहिए। अब आपके इंटरव्यूज़ भी होंगे, पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड होंगे माशाल्लाह। अब तो मीडिया वाले आपके आसपास रहा करेंगे, इस चीज़ की आप आदत बना लें। जी, कोशिश करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और ना सिर्फ जैसे आपको सब ने प्यार दिया, हमारी दुआएं, हमारा प्यार मोहब्बत आपके साथ है, और अल्लाह ताला से दुआ इंशाल्लाह यूँ ही आप मज़ीद तरक्की की मनाजिल तय करते रहें। दीनों दुनिया पॉडकास्ट के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान तारिक आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इसी तरह अपने मेहमान से भी हम इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।